किसान एक बार फिर सड़क पर हैं। बीते सोमवार को इन्होंने नोएडा से दिल्ली कूच की तैयारी की थी, लेकिन अलर्ट मोड पे आए प्रशासन और पुलिस ने इन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। प्रशासन के समझाने बुझाने पर किसानों ने अपने तेवर थोड़े नरम किए और अपनी मांगों को पूरा करने के लिए 7 दिनों का समय दिया। किसानों ने कहा है कि उनकी मांगें यदि पूरी नहीं हुई तो वे फिर दिल्ली की तरफ बढ़ना शुरू करेंगे। फिलहाल सरकार को थोड़ी मोहलत तो जरूर मिल गई है, लेकिन इस बीच उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का ऐसा बयान आया जिससे विपक्ष फ्रंट फुट पर आ गया है। किसानों को लेकर उपराष्ट्रपति धनखड़ ने जो बातें कही हैं उससे सरकार पर सवाल खड़े हुए हैं। धनखड़ का बयान सरकार को आईना दिखाने वाला और जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक की याद दिलाने वाला है। मलिक और धनखड़ दोनों ही जाट नेता हैं और दोनों ने अपने बयानों से भाजपा के लिए मुश्किलें खड़ी की हैं। कौन है वो लोग कहते हैं कि अपने किसान को उसके उत्पाद की उचित मूल्य दे देंगे, तो मुझे समझ में नहीं आता कोई पहाड़ गिरेगा। किसान अकेला है जो ऐसा है, ही डजंट डिसाइड व्हाट ही कैन डिसाइड। कृषि मंत्री जी, एक एक पल आपका भारी है। मेरे आपसे आग्रह है और भारत के संविधान के तहत दूसरे पद पर विराजमान व्यक्ति आपसे अनुरोध कर रहा है कि कृपया करके मुझे बताइए क्या किसान से वादा किया गया था और वादा किया गया वादा क्यों नहीं निभाया गया, और वादा निभाने के लिए हम क्या कर रहे हैं। गत वर्ष भी आंदोलन था, इस वर्ष भी आंदोलन है, काल चक्कर घूम रहा है, हम कुछ कर नहीं रहे हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल पद पर से हटने के बाद किसानों के मुद्दे पर सत्यपाल मलिक ने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कटघरे में खड़ा करते हुए उन्हें अहंकारी तक बता डाला था। मलिक का कहना था कि वह किसानों के मुद्दे पर पीएम मोदी से चर्चा करने के लिए गए थे, लेकिन उनकी पीएम मोदी से लड़ाई हो गई। वो बहुत घमंड में थे। यही नहीं, इसके बाद कई ऐसे मौके आए जब मलिक ने अपने बयानों से भाजपा के लिए मुश्किलें खड़ी की। अब दूसरे जाट नेता ने किसानों पर बयान देकर भाजपा पर एक तरह से नैतिक दबाव बना दिया है। धनखड़ ने कहा कि कृषि मंत्री जी, मुझे तकलीफ हो रही है। मेरी चिंता यह है कि अब तक यह पहल क्यों नहीं हुई। आप कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री हैं। जाहिर है कि धनखड़ के इस तेवर और तलखी की उम्मीद कृषि मंत्री चौहान नहीं कर रहे होंगे। दरअसल नोएडा, ग्रेटर नोएडा के किसान जमीन अधिग्रहण और उचित मुआवजे की मांग को लेकर सड़कों पर हैं। एमएसपी समेत उनकी अन्य मांगें भी हैं। इन मांगों को लेकर ये सोमवार को महामाया फ्लाईओवर के पास एकत्र होकर दिल्ली के लिए रवाना हुए थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें दलित प्रेरणा स्थल के पास रोक लिया, जिसके बाद किसान वहीं धरने पर बैठ गए। दिल्ली कूच करने की इन किसानों की तैयारी नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ बीते रविवार को वार्ता विफल हो जाने के बाद हुई। किसानों की 10 प्रमुख मांगों में जमीन अधिग्रहण से प्रभावित सभी किसानों को 10% विकसित भूखंड, नए भूमि अधिग्रहण कानून के तहत लाभ मिलना, रोजगार और पुनर्वास में लाभ और हाई कमेटी पावर की सिफारिशें जैसी और भी कई मांगें शामिल हैं। ऐसा नहीं है कि किसानों के इस प्रदर्शन पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदर्शनकारी किसानों की शिकायतों का समाधान करने के लिए 5 सदस्यों वाली समिति का गठन किया है और 1 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट देने के लिए भी कहा है, लेकिन किसान इतना इंतजार करने के मूड में नहीं हैं। उन्होंने अपनी मांगों को पूरा करने के लिए सरकार को 7 दिनों का समय दिया है। किसानों का कहना है कि मांगें पूरी नहीं होने पर वे दिल्ली की ओर अपना मार्च फिर शुरू करेंगे। किसान अपनी मांगों पर सरकार के फैसले का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि किसानों की मांगें यदि पूरी नहीं हुई तो संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में चल रहा यह आंदोलन पूरे देश में फैल सकता है। किसानों ने दिल्ली की तरफ कूच करने की टाइमिंग संसद के शीतकालीन सत्र से मेल खा रही है। विपक्ष पहले ही किसानों के मुद्दे पर सरकार को घेरने के लिए तैयार बैठा है। इस बीच उपराष्ट्रपति का यह बयान बैठे बिठाए उसे सरकार पर हमला बोलने के लिए एक हथियार दे दिया है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने बिना देरी किए सरकार पर दनादन सवालों की बौछार कर दी। एक्स पर अपने पोस्ट में रमेश ने धनखड़ के बयान का हवाला देते हुए लिखा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यही सवाल लगातार पूछ रही है, चेयरमैन सर, एमएसपी के लिए कानूनी गारंटी कब हकीकत का रूप लेगी? एमएसपी तय करने के लिए स्वामीनाथन फार्मूला कब लागू होगा? जिस तरह पूंजीपतियों को कर्ज से राहत दी गई है, क्या उसी तरह का लाभ
किसानों को मिलेगा, और मिलेगा तो कब मिलेगा। भाजपा के लिए किसान आंदोलन उसके लिए दुखती रग है। इस मुद्दे के उठने पर वह बैकफुट पर आ जाती है, चाहे किसानों की आय दोगुनी करने का मामला हो या न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की बात। इन दोनों ही मुद्दों पर किसान आज भी खुद को ठगा हुआ महसूस करता है। खासकर पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों की नाराजगी साफ तौर पर उभर कर आती है, और इस नाराजगी की कीमत भाजपा को चुनावों के समय चुकानी भी पड़ती है। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। देखते रहिए इंडिया अड्डा।